बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9 के MCQs के हवाले से। ये हमारी वीडियो है और इस वीडियो में हम जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं और प्लस जो पुराने पेपर्स हैं उनके हवाले से जो MCQs आए थे 9th क्लास में, हम उनको आज हम देखेंगे। तो इसमें ज़्यादातर बुक के हवाले से चीज़ें कम हैं, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी हैं। चले हम देखते हैं कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में। तो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, encircle the correct answer from the given option A, B, C, D। 4 ऑप्शंस हैं। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 4 चॉइसेस होती हैं, 4 में से एक दुरुस्त होती है और वो आपने उसको सर्कल करना होता है। इसमें एक एहतियात किया करें कि सर्कल वैसे तो अब पेपर्स में ये होता है कि आपने डॉट को इनसर्कल करना होता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि ऑप्शन को ही, जैसे A, B, C है, उसी को ही सर्कल करें, पूरे सेंटेंस को या पूरे वर्ड को ना करें। नंबर 1 है ईदर गो टू बाज़ार डैश गो होम। ईदर जो होता है ये कोरिलेटिव एक वर्ड है। ईदर को हमेशा जो वर्ड फॉलो करता है वह है और। ईदर और यानी या ये कर लो या वो कर लो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है और। ईदर को हमेशा और ही फॉलो करता है। अगर नीदर आ जाए, नीदर का मतलब ना ही ये ना ही वो, तो उसको जो वर्ड फॉलो करता है वो है नॉर। नंबर 2 है ही इज़ डैश अ बुक। ही इज़ 4 ऑप्शन है राइट। नंबर 2 रोट, नंबर 3 रिटन, नंबर 4 राइटिंग। V1, V2, V3, V4। राइटिंग जो D है इसको V4 भी कहते हैं, वर्ब की 4th फॉर्म। तो हम देखते हैं कि ही इज़ राइटिंग अ बुक। जब भी किसी वर्ड में इज़ एम आर आ जाए, इज़ एम आर जब भी हो, तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म ING वाली लगाई जाती है, तो V4 हम कहते हैं, तो उसके साथ राइटिंग आएगा। ये चीज़ें आप अपने पास सेव कर लिया करें, इसको नोट भी कर लिया करें, ताकि कोई भी इज़ एम आर वाज वर जब भी आएगा तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म ING की पोजीशन में आएगी। इसको V4 भी कहते हैं। नंबर 3 वी शैल डैश रिसाइटिंग होली कुरान। वी शैल, इसमें 4 ऑप्शन हैं इज़, बी, बीइंग, हैव। तो वी शैल इज़ नहीं आएगा, शैल के बाद इज़ किसी सूरत नहीं आ सकता। वी शैल बी, उसके बाद बीइंग और हैव। तो अगर तो हैव लगाते हैं, हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। क्योंकि यहाँ पे 3rd फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी। वी शैल बी रिसाइटिंग होली कुरान। ऑप्शन नंबर 4 अ बुक इज़ बीइंग डैश बाय मी। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा इज़ आ गया, जब इज़ आया तो ING की फॉर्म लगाएंगे, लेकिन इसमें अब हमने सोचना है, देखना है कि जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। अ बुक इज़ बीइंग डैश बाय मी। जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें, जब भी सेंटेंस के लास्ट में बाय आए, तकरीबन सेकंड लास्ट पोजीशन पे, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो पैसिव वॉइस में एक ही रूल है, वो है वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है।
तो यहाँ पे आएगा अ बुक इज़ बीइंग डैश बाय मी। यहाँ पे फॉर्म की वर्ब की फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। राइट, रोट, रिटन, ये थर्ड फॉर्म है। तो अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय मी। ये चीज़ें पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। ये नहीं कि इज़ आ गया तो वर्ब ing वाली फॉर्म लगेगी। नो, दैट इज़ नॉट राइट। आपने सेंटेंस को गौर से देखना है। उसमें पैसिव वॉइस जहाँ पे भी आए, जब बाय आ गया तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो सेंटेंस को आपने गौर से पढ़ना है। नंबर 5, ही हैज़ बीन कमिंग टू दिस स्कूल डैश 2021। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट हैज़ आया तो परफेक्ट हुआ, कमिंग आया तो कंटिन्यूस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पे दो चीज़ें लग सकती हैं, या इसमें सिंस लगेगा या इसमें फॉर लगेगा। ये दो ऑप्शन, फॉर एंड सिंस, ये दो ज़्यादा। अब पीरियड ऑफ टाइम है, या फिर उसके बाद दूसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। तो अब चूँकि टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, चूँकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, साल दिया हुआ है 2021 है। अगर यहाँ पे 2 ईयर्स होता, 5 ईयर्स होता तो फार लगता, लेकिन चूँकि इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स वाई वी शैल यूज़ सिंस इन दिस ब्लैंक। नेक्स्ट वन, असद इज़ रनिंग फास्टली। असद तेज़ी से भाग रहा है। चूज़ एडवर्ब। एडवर्ब का भी आपको पता होना चाहिए। एड वर्ब, वर्ब में जो थोड़ा बहुत चीज़ ऐड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। तो इसमें वो कहते हैं कि एडवर्ब को हमने देखना है कौन सा, इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है। असद एडवर्ब नहीं है, असद इज़ अ नाउन। इज़ ए, ये है हेल्पिंग वर्ब। रनिंग है वर्ब, वी फॉर इसको जो कहते हैं। फास्टली तेज़ी से, यानी भागता है तेज़ी से, भागना वर्ब है और तेज़ी से जो है वो एडवर्ब है। तो वर्ब को इसने ज़्यादा मॉडिफाई किया, दैट इज़ एडवर्ब। फास्टली इज़ एडवर्ब। Number 7, which term describes a comparison without using like or as? Which term describe a comparison? जो दो चीज़ों का आपस में मवाजना करें विदाउट यूजिंग। अब यहाँ भी ये लाजमी देखना है, विदाउट लफ्ज़ है, विदाउट यूजिंग, विदाउट बगैर, जिसमें ना किया जाए लाइक और एज इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन कंपैरिजन किया जाए, मवाजना किया जाए। तो वो क्या है, मेटाफर है या सिमिली है या पर्सोनिफिकेशन है या एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन क्या है, सेम साउंड्स, रेपिटिशन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जुमलों में, इंग्लिश जुमलों में आमतौर पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है, सेम साउंड की रिपीट किया जाता है उसको। पर्सोनिफिकेशन, इंसानी खसूसियात किसी बेजान में। सिमिली, तशबीह, लाइक और एज जिसमें इस्तेमाल हो। और विदाउट लाइक और एज जो होता है उसको कहा जाता है मेटाफर। मेटाफर का उर्दू में कहते हैं इस्तिआरा। नंबर 7, टॉम रन्स लाइक अ चीता। टॉम भागता है चीते की तरह। चूज़ करेक्ट पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइसेस में लाइक अ चीता, वो चीते की तरह भाग रहे हैं। अब मैंने इससे ऊपर वाले सेंटेंस में बताया है कि विदाउट लाइक, ये ज़हन में रखना है, आपने ये नहीं करना जी कि
जल्दी में उसको कर दिया। लाइक का, अब इसमें लाइक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। इसमें आपने ये नहीं कहना कि ऊपर वाला जो है वो मेटाफर है, तो ये भी मेटाफर है। तो लाइक जब भी इस्तेमाल आए, कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ों का, टॉम का चीते के साथ, कि चीते की तरह भाग रहा है, तो इसका कंपैरिजन है, तो इट इज़ कॉल्ड सिमिली। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है? नर्म फन कौन सा है? पेंटिंग है, टीम वर्क है, स्विमिंग है, ड्राइविंग है। ड्राइविंग तो सॉफ्ट नहीं है जी, ख़ासकर पाकिस्तान की ड्राइविंग तो बड़ी हार्ड है। स्विमिंग बहुत ही टफ किस्म की एक्सरसाइज है। टीम वर्क जब भी आप इकट्ठे मिलकर खेलते हैं, भागना दौड़ना। पेंटिंग ये एक सॉफ्ट स्किल है, एक ब्रश और एक क्या कहते हैं, कोर्स, उस कपड़े को या कागज़ और एक कलम दिया, आराम से उसको देख लिया, लिख लिया। शॉन लाइक्स टू प्ले इन द रेन। चूज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइंड। अंडरलाइन इसमें टू प्ले है, तो लाइक टू प्ले रेन, बारिश में खेलना पसंद करता है शान। अब टू प्ले क्या है? टू प्ले जो होता है ये एक टू प्ले का मतलब होता है खेलना। खेलना पार्टिसिपल नहीं है। जेरेंड, जेरेंड के लिए आईएनजी का होना ज़रूरी है। पार्टिसिपल में दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट जो है उसमें आईएनजी लगता है और पास्ट में ईडी लगता है, ये दोनों नहीं है। इन्फिनेटिव इसको कहते हैं मस्तर, तो ये एक इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, ही इज़ वेयरिंग ब्लू शर्ट। चूज़ एडजेक्टिव। वो पहनता है नीली शर्ट। एडजेक्टिव इसमें देखना, एडजेक्टिव होता क्या है? इसमें सिफ्त, उर्दू में अगर कहें तो इसमें सिफ्त खूबी या खामी बयान की जाए जिसमें, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ही वेयरिंग ब्लू शर्ट। ही जो है ये क्या है जी? ये प्रोनाउन है नाम की जगह। वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, ये वर्ब है। ब्लू जो है ये एक एडजेक्टिव है। शर्ट ये भी नाउन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्लू। नंबर 12, शी विल पास द एग्ज़ाम इफ़ शी डैश टू नाइट। ये कंडीशनल है, और कंडीशनल भी फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट की निशानी होती है इसमें विल का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट कंडीशनल। तो विल होता है साथ वर्ब की पहली फॉर्म होती है, तो इसको हम जल्दी कर लेते हैं। इसमें स्टडिंग नहीं आएगा, स्टडी आएगा। स्टडीड कभी भी नहीं आ सकता, स्टडीज़ भी नहीं आएगा। इफ़ ही स्टडीज़, सॉरी इसमें स्टडीज़ आएगा। इफ़ शी स्टडीज़ इसलिए आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई वी शैल यूज़ स्टडीज़ rather than study। तो the right option is studies। Number 13, dash is the combination of opposite or extremely dissimilar words into a single phrase। क्या है जी? कम्बिनेशन क्या है? मुरक्कब है, ऑपोजिट मुखालिफ, या एक्सट्रीमली डिसिमिलर या इंतहाई एक दूसरे से फ़र्क रखने वाले वर्ड्स इनटू अ सिंगल फ्रेज़। एक फ्रेज़ में, फ्रेज़ होता है छोटा सेंटेंस, उसमें ऑपोजिट वर्ड यूज़ की जाए। यूफेमिज़म, यूफेमिज़म होता है सख्त चीज़ को नर्म अल्फाज में बयान करना। ऑक्सीमोरन ये होता है कि डिसिमिलर वर्ड्स को या अपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल करना। सिमिली और मेटाफर का मैंने आपको बताया है।
सिमिली होता है लाइक और एज का इस्तेमाल, मेटाफर कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। तो द राइट ऑप्शन इज ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट वन इज दे कम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिंगिंग। कम्प्लीमेंटेड तारीफ़ करना, मी ऑन माई सिंगिंग। आजकल की जो इंग्लिश है इसमें सिंगिंग और डांसिंग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा जो कल्चर है ज़रा इस चीज़ को पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे सिंगिंग की जगह कुछ और लफ्ज़ हो जाए ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चूँकि इसमें पेपर में यही है तो कह रहे हैं जी चूज़ द जेरेंड। जेरेंड इसमें कौन सा है? जेरेंड मैंने आपको बताया है कि जेरेंड ING वाली फॉर्म होती है। तो इसमें दे क्या है? प्रोनाउन। कम्प्लीमेंटेड ये वर्ब है। नी ये भी प्रोनाउन है। सिंगिंग, सिंगिंग जिसके आखिर में ING आए और वो नाउन की शक्ल इख्तियार कर ले, दैट इज़ कॉल्ड जेरेंड। नेक्स्ट वन इज़ अली जम डैश द वाटर। चूज़ appropriate preposition। into, on, at, with। on पानी के ऊपर छलांग तो नहीं लगाई जाती पानी की, at भी नहीं, with भी नहीं। into इसमें सबसे पहले into जब आप एक चीज़ एक्शन में हो, यहाँ पे इन लगा देते तो ज़्यादा बच्चों के लिए टफ हो जाता। into जब आप जग से पानी में गिलास में पानी डाल रहे होते हैं तो उसके लिए भी इंटू इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जंप करते हैं उसके लिए भी इंटू इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करने में आप इसमें कंजूसी मत किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।